प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने इटली और जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ा है। आज हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन के राष्ट्र राज्य निर्माण की प्रक्रिया काफी लंबी थी। लंबी क्यों थी? क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्र निर्माण अन्य यूरोपीय देशों की तरह किसी क्रांति का परिणाम नहीं था। ब्रितानी द्वीप समूह, पहले द्वीप का अर्थ समझते हैं बच्चों। धरती का वह भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, इन सारे द्वीपों को मिलाकर हम द्वीप समूह पढ़ रहे हैं। तो ब्रितानी द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश लोग रहते थे। इन लोगों की संस्कृतियां और पहचान अलग अलग थी। इस पहचान को ही नृजातीय कहा जाता है। बच्चों, इंग्लैंड अपनी धन दौलत, अहमियत और सत्ता के दम पर इन द्वीप समूहों के अन्य राष्ट्र राज्यों पर अपना प्रभुत्व जमाने में कामयाब रहा। 1688 में आंग्ल संसद ने राजतंत्र से सत्ता छीन ली। देखिए बच्चों, आंग्ल का अर्थ है इंग्लैंड की संसद, इंग्लैंड देश की संसद। जैसे हम भारतीय संसद बोलते हैं, ऐसे ही आंग्ल संसद। आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से सत्ता छीन ली और इसे 1688 की शानदार क्रांति भी कहते हैं। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। जब इंग्लैंड राष्ट्र राज्य बना तो वेल्स, याद रखना है, जब इंग्लैंड राष्ट्र राज्य बना तो वेल्स इंग्लैंड का ही हिस्सा था। इंग्लैंड ने वेल्स को 16वीं सदी के पहले आधे भाग में ही अपने अंदर मिला लिया था। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। स्कॉटलैंड को अधीन करने के बाद वहां की संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं का दमन किया गया। स्कॉटलैंड के कैथोलिक लोगों का दमन किया गया। उन्हें अपनी गैलिक भाषा बोलने और अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने तक की आजादी नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को अपना देश तक छोड़ना पड़ा। देखिए बच्चों, मैप पे आयरलैंड की स्थिति देखते हैं पहले। ऐसा ही दमन आयरलैंड के लोगों को सहना पड़ा। आयरलैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो धर्मों में बटा हुआ था और उनमें आपस में तनाव रहता था, जिसका फायदा इंग्लैंड ने उठाया और प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों की मदद की और कैथोलिक विद्रोहों को कुचल दिया। 1798 में वोल्फटोन के नेतृत्व में होने वाले विद्रोह को भी दबा दिया गया। आखिरकार 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। आंग्ल अर्थात इंग्लैंड की संस्कृति का आयरलैंड में प्रचार प्रसार किया गया। आयरलैंड में ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, झंडा और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग को बढ़ावा दिया गया। लेकिन 1922 में आयरलैंड दो भागों में विभाजित हो जाता है। उत्तरी आयरलैंड, देखिए बच्चों ग्रीन कलर में है, उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना रहता है और दक्षिणी आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के रूप में एक अलग राष्ट्र स्थापित होता है। देखिए बच्चों, जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को जोड़ दें तो यह ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड जोड़ दें तो यह यूनाइटेड किंगडम बन जाता है और यूनाइटेड किंगडम में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को जोड़ दें तो इसे ब्रिटिश आइल्स कहते हैं। आइल्स आइलैंड्स को बोलते हैं बच्चों। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, किसी राष्ट्र के विचार को साकार रूप देना राष्ट्र की दृश्य कल्पना कहलाती है। आइए दृश्य कल्पना को समझते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आंखों पर पट्टी बांधे और हाथ में तराजू लिए हुए महिला को इंसाफ के रूप में दिखाया जाता है। नारी की यह छवि इंसाफ का रूपक है। इसी तरह भारत के संदर्भ में भारत माता को राष्ट्रीय रूपक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आइए रूपक का अर्थ समझते हैं। जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता और मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है
तो वह रूपक कहलाता है। जैसे इंसाफ एक अमूर्त विचार है और उसका रूप है आंखों पर पट्टी बांधे, हाथ में तराजू लिए हुए महिला। राष्ट्र की एकता अमूर्त विचार है और रूपक है भारत माता। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने इसी तरह के रूपकों का इस्तेमाल किया राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। फ्रांस में मारियान को राष्ट्र रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया। उसके चिन्हों को स्वतंत्रता और गणतंत्र के रूप में दिखाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह थे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। याद रखना है बच्चों। लाल टोपी दासों की स्वतंत्रता का प्रतीक थी। तिरंगे झंडे में नीला, सफेद और लाल रंग थे। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि लोगों में राष्ट्रीय भावनाएं पैदा की जा सके। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया से जुड़े हुए प्रतीकों को समझते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले टूटी हुई बेड़ियां। टूटी हुई बेड़ियां आजादी मिलने का प्रतीक थी। दूसरा है बाज छाप कवच, जो जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक थी। बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक था। तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक था। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह का प्रतीक था। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा राष्ट्रीय झंडे का प्रतीक था और उगते सूर्य की किरणें एक नए युग का सूत्रपात करती हैं। बच्चों, आज हमने ब्रिटेन के बारे में पढ़ा और रूपक के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली नारी की छवि के बारे में भी पढ़ा। अगले वीडियो में हम राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।